अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब आलम तख्लीक रियल एस्टेट से। जैसा कि आप जानते हैं कि एनुअल बजट 2022-2023 पेश कर दिया गया है। इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं। जो पहला टैक्स इस सेक्टर में बढ़ाया गया है वो एडवांस टैक्स है। माजी में वो एडवांस टैक्स फाइलर्स के लिए 1% और नॉन फाइलर्स के लिए 2% होता था। इस बजट में वो फाइलर्स के लिए 2% कर दिया गया है और नॉन फाइलर्स के लिए वो 5% कर दिया गया है। दूसरा टैक्स जिस पर हम बात करेंगे वो है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स आप तब पे करते हैं जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रही होती हैं और इस टैक्स का तयन आपके प्रॉपर्टी के होल्डिंग पीरियड से होता है। इस साल इस बजट में मुद्दत जो है वो 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई है और इसकी जो टैक्स की शरह है वो 15% रखी गई है। फ़र्ज़ करें अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली है और आप उसको पहले साल बेच रही हैं, 12 माह से पहले बेच रही हैं, तो आपको उसके प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लेने के बाद उसको 24 माह से पहले बेचते हैं तो वो आपको उसके प्रॉफिट के ऊपर 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस तरह ये हर साल 2.5% की कमी के साथ साथ आते हुए ये 6 साल की मुद्दत के बाद ये जो शरह है वो 0 पे चली जाएगी। यानी कि आपको 6 साल बाद प्रॉपर्टी के प्रॉफिट पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कैपिटल गेन टैक्स की थोड़ी सी इन्होंने नोयत बदल दी है। इन्होंने इस साल प्लॉट्स पे कैपिटल गेन टैक्स की जो मुद्दत है वो उन्होंने 6 साल कर दी है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी के लिए वो 4 साल कर दी है और अपार्टमेंट्स के लिए उन्होंने मुद्दत मज़ीद कम करके 2 साल कर दी है। यानी कि अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया है और आप उसको 2 साल बाद बेचते हैं तो आप पर कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फ़र्ज़ करें आपने एक अपार्टमेंट लिया है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर और उसका पेमेंट प्लान 3 साल का है। आपने अभी डाउन पेमेंट जमा करवाई है आज से, 3 साल बाद उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट होगा तब वो अपार्टमेंट आपके नाम के ऊपर होगा। तो वो जो मुद्दत है कैपिटल गेन टैक्स वाली वो मुद्दत तब शुरू होगी। यानी कि आप एक अपार्टमेंट बेशक आज लेते हैं लेकिन वो कैपिटल गेन टैक्स की जो शरह है उसकी वो 5 साल के बाद जाके 0 होगी अगर उसका पेमेंट प्लान 3 साल का था तो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से लोग प्रॉपर्टीज़ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेते हैं। किसी का पेमेंट प्लान 2 साल का होता है, किसी का 3 साल का होता है, किसी का 4 साल का होता है। इसी तरह हम प्लॉट्स लेते हैं फाइल्स की सूरत में, इंस्टॉलमेंट्स प्लान होते हैं उनके 2 या 3 साल या 4 साल के। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने एक अपार्टमेंट लिया है, डाउन पेमेंट दे दी है, जो बकाया अमाउंट उसकी है वो 3 साल के टेन्योर में आपने पे करनी है। अब क्या आपको लगता है कि कैपिटल गेन टैक्स 3 साल बाद अगर आप उसको बेचेंगे तो 0 हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आपने 3 साल इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं, आपने अमाउंट क्लियर कर दी है, अब अपार्टमेंट आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो गया है। अब कैपिटल गेन टैक्स की मुद्दत का तयन शुरू होगा। यानी कि जब अपार्टमेंट आपके नाम पर होगा उसके बाद मज़ीद 2 साल आप अपार्टमेंट को होल्ड करेंगे तब आपके अपार्टमेंट पर कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आपने अगर एक अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लिया है और उसका पेमेंट प्लान 3 साल का है तो 3 साल वो और 2 साल मज़ीद रखने के बाद यानी कि 5 साल बाद आपके कैपिटल गेन टैक्स की वैल्यू 0 होगी। अब गवर्नमेंट ने एक तीसरा टैक्स लगाया है डीम्ड रेंटल इनकम के नाम पर। ये आप पर तब लागू होगा अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ 1 से ज़्यादा हैं और उनकी मालियत फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि FBR की वैल्यू के मुताबिक 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है। अब इसमें भी आप एक प्रॉपर्टी पर एग्जम्पशन ले सकेंगे। जो बकाया बच जाने वाली प्रॉपर्टी है उस पर भी 2.5 करोड़ की अमाउंट तक आप एग्जम्पशन ले सकेंगे। जो उससे ज़्यादा अमाउंट बनती है आपको उस पर 1% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप एक बिल्ट अप प्रॉपर्टी पर एग्जम्पशन ले सकेंगे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसकी मालियत फ़र्ज़ करें 5 करोड़ है, उसमें भी 2.5 करोड़ पर आप एग्जम्पशन लेंगे। जब बकाया 2.5 करोड़ है आपको उसके ऊपर 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं इसकी एक मिसाल भी दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक की मालियत 6 करोड़ है, एक मालियत 5 करोड़ है। आप 6 करोड़ वाली मालियत की जो प्रॉपर्टी है जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा बनती है आप उसको एग्जाम करवा सकते हैं कि ये मेरे ज़ाती इस्तेमाल में है। आप उसको ज़ाती इस्तेमाल में डिक्लेयर करवा के एग्जाम्पशन ले सकते हैं। जो बकाया 5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी है उसमें भी 2.5 करोड़ पे आपको एग्जम्पशन है गवर्नमेंट की तरफ से। जो बकाया 2.5 करोड़ उसमें से बच जाती हैं उस पर आपको 1% के लिहाज से यानी कि 2.5 लाख रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हमने आज 3 टैक्सेस के बारे में बात की है। सबसे पहले हमने एडवांस टैक्स के बारे में बात की, फिर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात की, फिर हमने बात की है डीम्ड रेंटल इनकम के बारे में। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ आएँ कि इन टैक्सेस का रियल एस्टेट सेक्टर पर इम्पैक्ट क्या होगा, तो मेरी नज़र में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और इससे रियल एस्टेट की और कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मज़ीद स्लो हो जाएंगी।
माजी में भी गवर्नमेंट्स रियल एस्टेट सेक्टर पर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर सख्त शराइत और सख्त टैक्सेस लागू करती रही हैं, लेकिन वो कुछ महीने के बाद अपने फैसले वापस ले लेती थी। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट भी पिछली गवर्नमेंट्स की तरह अपना फैसला वापस लेती है या इस पर डटी रहती है। उम्मीद है जो आज हमने तीनों टैक्सेस डिस्कस किए हैं उनको आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में मज़ीद जानने के लिए और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल वक्त के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।